अब देख के तो लगता ही है, जब तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा की 5 चौपाइयों में रामभद्राचार्य जी ने बदलाव कर दिया, तो फिर भाई क्यों नहीं कि धर्म ग्रंथों में बदलाव होगा? फिर तो इसका मतलब सभी धर्म ग्रंथों में बदलाव आया ही आया है, क्योंकि जो आगे जन्मेगा वो अपनी बुद्धि को तीव्र मानेगा, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण मानेगा और अपने विचार को उत्तम विचार बताएगा। यही संसार में चलता आया है। क्यों? क्योंकि मोदी कांग्रेस को खराब बताएगा, कांग्रेस में कोई नया जन्मेगा वो मोदी को खराब बताएगा। इसी तरह राजनीति में होता है, इसी तरह बुद्धिजीवी लोग करते रहते हैं, है ना। आगे चल के कबीरदास जी की वाणी में बदलाव नहीं होगा, ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इस धरा पे ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को प्रबुद्ध मानेंगे, रामभद्राचार्य की तरह कुछ श्लोकों का निर्माण करके अपने आप को वेद व्यास जी की तरह बताएंगे। लेकिन हम कैसे मान लें कि ये जायज है? क्योंकि एक कवि, एक भक्त, एक संत जो लिखता है भगवान को साक्षी मानकर, बार बार शिव को साक्षी मानकर, साखी है त्रिपुरारी कह के लिखता है, अगर उसने गलत लिखा होता और समय की भावना, समय की कद्र उनको नहीं होती, तो आज इतने लोग और स्वयं भगवान शंकर आपकी रामायण पर सत्यम शिवम सुंदरम लिख के साइन नहीं करते, अपनी प्रति अपनी हाजिरी नहीं देते। जो ग्रंथ सबसे नीचे रखा गया उसी ग्रंथ को सबसे ऊपर कर दिया गया, द्वारों पे ताले लटका दिए गए और चारों तरफ दीवार पे एक बेल लगा दी गई। तब जो धर्म ग्रंथ सबसे नीचे रखा हुआ था तुलसीदास जी का, उसकी साखी सभी ब्राह्मणों के समक्ष, समस्त जगत के समस्त भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने कर दी। इससे बड़ा उदाहरण कोई दुनिया में हो नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास जी के मंतव्य को ना जानकर आप अपने मंतव्य को प्रकट ना करें। कोई भी रामभद्राचार्य वो ऐसा कृत्य ना करे, क्योंकि ये हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए वंदनीय नहीं होगा। तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो सर्वश्रेष्ठ है इस जगत में, भगवान को साक्षी मान के ही लिखा हुआ है। साथ साथ देखते जाते थे, तब भगवान की कथा कहते जाते थे। जितने भूमंडल इस ब्रह्मांड में है वहां पर भी वो भगवान राम की कथाएं देखते थे और काकभूषणी जी के माध्यम से उन सब का वर्णन उन्होंने लिखा हुआ है। इसलिए आप प्रबुद्ध हैं हमने मान लिया, लेकिन अपनी प्रबुद्धता को ऐसे ना कार्य में लेके आवे कि जिससे आने वाली पीढ़ियां ये समझ जाए कि हमारे समस्त ग्रंथों में बदलाव ही होते आए हैं। ये बदलाव लाजमी नहीं है। तो इसलिए हनुमान चालीसा को पहले जैसा लिखा था तुलसीदास जी ने वैसी ही प्रति लेके उन्हीं के हस्तलिखी, उन्हीं के द्वारा तुलसीदास जी के हस्तलिखित, और तब गीता प्रेस गोरखपुर छापता है, ऐसे वो नहीं छापता है। और उसका गलत अर्थ आप कर रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा लिखा हुआ था तुलसीदास जी ने। तो अगर आप तुलसीदास जी को लिखते हुए देख रहे हैं तभी ये बात जाहिर कीजिएगा, लेकिन इसका प्रमाण आपको दृष्टि का देना पड़ेगा कि आपकी दृष्टि इतनी खुली हुई है कि आप वेद व्यास जी ने उस समय क्या लिखा था वो बता दें और तुलसीदास जी ने उस समय क्या लिखा था ये बता दें। वरना तो अपनी प्रबुद्धता ऐसे संसार को बदलाव करके ना दिखाएं। हनुमान चालीसा में जो आपने बदलाव किया है वो गलत है, सर्वथा अनुचित है। किसी भी कृति में ऐसे बदलाव करना उस महापुरुष को उसका खंडन करना है, उसके मत का खंडन करना है और उसकी देव कृपा का खंडन करना है। जय शनिदेव सबको। तो पहले ज्योति तक हमें पहुंचना है। ज्योति से जो तरंगे निकली हैं, जिससे शब्दों का निर्माण हुआ है, उन शब्दों तक हमें पहुंचना है। वही शब्द हमारे इस अंतरमंडल में व्याप्त है। वो बिना ठेस, बिना आघात के आपको उसका पता चलता नहीं है। बहुत जोर से कोई थप्पड़ मार दे तो वह शब्द सुनाई देने लगता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन जब धीरे धीरे मन इस कलुष से, इस प्रकृति से, इस पंच तत्वों से बाहर आने लगता है और ईश्वर की हम और उन्मुख होने लगते हैं, तब वह शब्द हमें नित्य नित्य सुनाई देने लगता है। तब हम उस शब्द को सुनते हुए दाहिने कर्ण की तरफ से
बाएं कर्ण की तरफ से वो आपको काल के घर में ले जाता है, लेकिन दाहिने कर्ण की तरफ से वो आपको आपके स्वरूप के दर्शन कराता है। उस शब्द को राधा स्वामी वाले सुनाते हैं, लेकिन प्राप्ति किसी की होती नहीं, क्योंकि शब्द पे तो किसी का ध्यान है नहीं और केवल इसी पे ध्यान है। कैसे साफ सफाई करें, कैसे आंवला तोड़े और बेचें मार्केट में, और राधा स्वामी सत्संग व्यास से कितने आंवले जाएं, कितनी पुस्तकें बिके, कितनी जमीनें खरीदी जाएं और कितने मंडल बनाए जाएं। इस तरह से प्राप्ति तो किसी की रहती नहीं है। बाद में सब यही रह जाता है, भवन बनाना, ऊंचा बनाना, ज्यादा बनाना और यही सब लोगों को दिखाना, इतने लाख लोगों को रोटी खिलाना, ये करना वो करना, इससे कुछ आता जाता है नहीं। तब अपनी प्राप्ति नहीं होगी तो बंधन नहीं कटे, और अपनी प्राप्ति हो गई तो बंधन कट गए, और अपनी प्राप्ति होती नहीं इन सब बातों से। तो अपनी प्राप्ति के मूल के लिए गुरु का स्वरूप धारण करना पड़ेगा, उस गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तब कबीरदास जी जो कहते हैं उस पर गौर करना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब सब गुरु यहां नहीं आते, यहां केवल वही गुरु आता है जिस गुरु ने सामने गोविंद को खड़ा कर दिया हो और जो खुद बराबर में खड़े हो। तब गुरु बराबर में खड़ा होता है या पीछे खड़ा होता है? कहां खड़ा होता है? पीछे। तब भक्त वापस विमुख होता है भगवान से और वापस अपने गुरु चरणों पे ध्यान देता है। अपने गुरु के चरण कमल वो तभी पकड़ता है जब सामने आके गोविंद खड़े हो जाते हैं, तभी वो गुरु पूजनीय है। वो गुरु कतई संसार में पूजनीय नहीं है जिसकी मन में कुछ और बसता है, मन में केवल चेला बनाने का बसता है। चेला वही बनाता है इस संसार में, मनु भैया का कोई भी चेला नहीं है। सब मनु भैया सबको गुरु बनाते हैं। यहाँ से तो जो आधा अधूरा चला जाता है वो भी गुरु बन जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मनु भैया का कोई चेला नहीं है संसार में। चेला वही बनाता है जिसको चेले की संपत्ति, भू संपत्ति, पैसा आदि, सेवा आदि की जरूरत होती है, वही चेला बनाता है। बोला गुरु जी मैं माता पे आया हूं दर्शन करने, भवानी पे, वैष्णो माता पे आया हूं। अच्छा बेटा वैष्णो माता पे गए हो, एक काम करना 4 किलो अखरोट, 2 किलो बादाम, ठीक है ना, और वो सेब का सूखा क्या होता है वो भी ले आना 1-2 किलो, ठीक है ना। अब तो अगली बार चेला जाएगा बताएगा ही नहीं मैं कहाँ गया था। गुरु जी के तो लगवा दिया चेले के तो 2-4 हजार रुपया साथ साथ, ठीक है ना। तो ऐसे गुरु बनने से अच्छा है, ठीक है, गुरुत्व भार ना लिया जाए, वरना तो अगले जन्म में आप मैं भैंस और तुम चीचल, ठीक है ना, लिपटे रहोगे, खून पीते रहोगे। कहोगे पिछले जन्म में भी वो मंगा के छिक लिए, सेब बादाम खा लिया आपने हमारे, अब हम आपके बादाम खा लेते हैं। बादाम से जो रस बनता है, खून बनता है, रक्त बनता है, उसी को पी लेते हैं, ठीक है ना। तब बादाम खाया हुआ व्यर्थ जाएगा, चाहे वो इस जन्म का हो चाहे उस जन्म का हो। तो ऐसा गुरु कदापि बनना नहीं। अगर प्राप्ति नहीं तो गुरु बनने का कोई लाभ भी नहीं। तो प्राप्ति है तभी गुरु पूजनीय है, प्राप्ति नहीं है तब गुरु पूजनीय नहीं है। यानी कि वही गुरु जो प्राप्ति करा सकता है वही चाहिए, वो नहीं चाहिए जो केवल शब्दों को पकड़ के बैठा हुआ है, जिसने शब्दों के गले घोट दिए हैं और संसार में रम रहा है और केवल अपनी जय जयकार कराना चाहता है। वो गुरु कदापि नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कुछ आता जाता नहीं है। जैसे रामपाल के भक्तों में एक ही बात है कि भाई हम सब बड़े हैं बाकी सब छोटे हैं, है कि नहीं। तब प्राप्ति तो है ही नहीं, शब्द ही, भाई हम ही बड़े हैं, हमारे पास ही जो उत्तम ज्ञान है वो ज्ञान है, हमारा ही जो मंत्र है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। तब मूल में क्या है वो भी खत्म, तब मैंने क्या करना है वो भी खत्म, तब तेरी प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है वो भी खत्म। तब केवल मत का आग्रह, आपका मत अच्छा होगा, आपका इष्ट अच्छा होगा, दुनिया अपने आप स्वीकारेगी। मत के आग्रह से, ये कहने से कि रावण दानी है, अभिमानी नहीं है, और रावण ज्ञानी है, ये कहने से प्राप्ति नहीं होगी। वैसे लोग रावण की तारीफ करते हैं, मैं रावण की प्रशंसा कदापि नहीं करता, आपको पता है, क्योंकि मेरा मूल्य देखने का कुछ और है। रावण केवल अभिमानी है, जिसको भगवान के आने की सूचना नहीं, वो अभिमानी ही है इस संसार में। जैसे दुर्योधन भगवान कृष्ण के होते हुए ये नहीं समझ पाया कि ये भगवान है, कदापि उनको भगवान मान ही नहीं
पाया उनको तो एक वाला कहता था ठीक है, और छलिया कहता था, ठीक है ना। कुछ मामा ने सर चढ़ा दिया, मामा ने जानने ही नहीं दिया। मामा ने कहा मैं ही हूं जो कुछ हूं, देख बेटा मैं जैसे पैसे फेंकता हूं वैसे ही आते हैं, वैसे ही रंग चढ़ जाता है। तब तो कुछ लोग आपको अपनी प्रवृत्ति में ढाल लेते हैं, बताते हैं कि केवल मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ दे सकता हूं और इस संसार में आपको कुछ मिल नहीं सकता। अपने विवेक प्रधान हो जाओ। जब तक विवेक नहीं जागेगा, ठीक है ना, बुद्धि ने कितने ही ज्ञान पढ़ लिए हो तब तक कुछ नहीं है। विवेक केवल यही है, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ही विवेक है। आपके पास कितनी भी ऊंची बुद्धि हो, आप IAS हो, IPS हो, जज हो, इससे मतलब नहीं। लेकिन जब तक ये विवेक नहीं जागता कि मैं कहां से आया हूं, ये शरीर किसका है, कैसे उत्पन्न हुआ है, इसका कौन संचालन करता है, श्वास कहां से आती जाती है, और कौन है जो इस सबके पीछे है, और कौन है जो मुझे इतना विचलित, इतना चंचल कर देता है, कौन है जितने इतना विषाद मेरे मन में भर दिया है, जैसे अर्जुन के मन में विषाद भर दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुझे तो युद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है, तू कह रहा है मैं हथियार डाल देता हूं, लेकिन तेरा स्वभाव है नहीं हथियार डालने का। तू आज का युद्ध देखेगा, तू हथियार डाल दे बेशक, लेकिन जब तू आज का युद्ध देखेगा कि युधिष्ठिर लड़ा, तेरे बच्चे लड़े, और युद्ध में बहुत सारे, आज ही तेरी तरफ के बहुत सारे लोग मारे गए, तब तू स्वभाववश, क्या स्वभाववश, क्षत्रिय होने के नाते, ठीक है ना, सबका स्वभाव होता है, ब्राह्मण का वैसा ही स्वभाव बन जाता है। तब स्वभाववश ब्राह्मण का आज क्या स्वभाव है कि मैं जो पूजा पाठ करता हूं ये अन्य लोग नहीं जानते, ठीक है कि नहीं। तो ब्राह्मण का ये स्वभाव है, मैं ही भगवान से मिला सकता हूं, ठीक है। हनुमान चालीसा कोई मेरे जरिए बताएगा तभी ठीक होगी, ठीक है। कोई जैसे मैं कहता हूं वैसा ही चोला चढ़ाएगा तभी उसको लाभ होगा, जैसे मैं उपाय बताता हूं वही उपाय करेगा तभी लाभ होगा। और उपाय इतने बना दिए हैं लोगों ने, ऐसे ऐसे उपाय बना दिए कुछ हद नहीं, ठीक है। एक तो भाग्यवश ये कहते हैं 5 पीपल की डंडियां लीजिए, उसको अपने समक्ष रखिए, उस पर कपूर रख के जला दीजिए, आपकी सारी प्रेत बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म। ऐसे जैसे पल का खेल हो गया, ना पल में वो आया ना पल में वो जाएगा, क्योंकि जिसने आपके शरीर को घेर लिया है, जैसे आपके आत्मा ने घेर लिया है, वो भी अपना समय पूरा करके जाता है। तब वो जो छलिया है वो तो अपनी पूरी भरपूर कोशिश करेगा कि वो आपके शरीर में ठहर सके, वो शरीर से धीरे से बाहर नहीं जाना चाहता। तो जो बाहर देखते हो सूर्य के आने से पहले एक आभा, एक प्रकाश छिटक जाता है, तब पहले प्रकाश आता है, जब सूर्य ऊपर चला जाता है तब ज्योति में परिवर्तित हो जाता है। तब अभी तो लगता है वो गर्मी उत्पन्न कर रही है, अंतर में वो गर्मी उत्पन्न नहीं करती है, तब वो ज्योति अंतर में बहुत ही सुफल फलदायक होती है, शांति प्रदान करने वाली होती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है, सच्चिदानंद प्रदान करने वाली होती है। तब उस आनंद में विभोर हो जाते हो, आत्मविभोर हो जाते हो, तब बाहर का कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। हमेशा ऐसे भी नहीं रहते, तब उसमें भी व्युत्थान होता है, तब समाधि भंग होती है, तब जो देखते हो बाहर आके उसका वर्णन करते हो, लेकिन वो वर्णन चूंकि मन के सहारे से होता है, और जब समाधि में थे तो मन नहीं था, तब समाधि में थे तो मन के भाव भी नहीं थे, मन का स्वभाव नहीं था, इसलिए वहां जो देख रहे थे वो तो सत्य था, लेकिन बाहर जो बता रहे हो आके उसमें सत्य संपूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं है। इसलिए हर जगह जितनी भी पुस्तकें दिखाई देती है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटिपूर्ण होता ही है। इसलिए भगवान की महिमा को कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान की महिमा बिना मन के ही हो सकती है। और जब तक आप मन का सहारा लेके भगवान की महिमा गाते हो, तब तक उन स्तुतियों में आप आनंद तो लेते हो, लेकिन उन स्तुतियों की वो महिमा नहीं होती जो महिमा तुलसीदास जी की स्तुतियों की है। तब तुलसीदास जी मन का सहारा नहीं लेते हैं, तुलसीदास जी आत्मा का सहारा लेते हैं, तरंगों का सहारा लेते हैं, ईश्वरीय तरंगों का, ऊर्जा का सहारा लेते हैं, तब ग्रंथ की रचना करते हैं। इसलिए भगवान उस पे साक्ष्य रख के जाते हैं, उस पे लिख के जाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो भगवान को जानो, अपनी तरंगों को पहचानो, अपनी ऊर्जाओं को पहचानो, और संसार के ना के बराबर रहो, संसार की सेवा करने के लिए संसार के रहो, संसार में रमने के लिए संसार के कदापि ना रहो, वरना तो ये जो कांच का बाजा लिए फिरते हो ये किसी भी समय फट जाएगा।
और जो ये किराए का घर लिए फिरते हो ये किसी भी समय छीन लिया जाएगा, है ना। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, है ना। महाराज की। तो जो जिस रात्रि में सोए हुए हो, तुम्हें लगता है हम जगे हुए हैं, लेकिन अभी भी सोए हुए हो। तो जगे हुए तभी होगे जब अपने मूल तक पहुंचोगे, उच्च तक पहुंचोगे, वरना तो हमेशा बंधन में ही रहोगे। और भगवान कहते हैं कि इस मानव का जन्म ही, गीता में ही भगवान कहते हैं, केवल बंधनों को काटने के लिए हुआ है। तभी अर्जुन को सारे बंधन काटने की विधि बताते हैं। और बंधन कैसे काटते हैं, पहले आत्म के बारे में बताते हैं, तब आत्मा के बारे में अर्जुन को बताते हैं कि इसको न गलाया जा सकता, न काटा जा सकता, न मारा जा सकता, न सड़ाया जा सकता, न धोया जा सकता, न सुखाया जा सकता। अर्जुन तेरा आत्मा ऐसा है। तब बताते हैं तूने जितने जन्म लिए हैं मुझे याद है, तुझे याद नहीं है। तो कितनी बार ये तेरा दादा बन गया जिसको तू मित्र समझ रहा है, कितनी बार तेरा ये पिता बन गया और कितनी बार तू इसका दादा बन चुका है, ये मैं जानता हूं कि तू कितना पुरातन है, वो कितना पुरातन है। तब यहां बताते हैं कि सभी आत्माएं एक साथ जन्मी है, अलग अलग नहीं उत्पन्न हुई है। तो सब भगवान का अंश है और सब भगवान से आते हैं, तो सब पुरातन है, सब सनातन है। आए ना समझ। तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने का तो मतलब ही नहीं है, सब ही सनातन है, सभी उसके अंश है। क्योंकि जो मुस्लिम को देखता है वो मूल रूप से उसका आत्मा नहीं देखता। तब अगर वो मुस्लिम है तो उसमें आत्मा कहां से हुआ, उसमें रूह कहां से हुई। ठीक है, आत्मा तो केवल भगवान की है कि नहीं, तो फिर उसमें कहां से आ गई भाई। ठीक है, शब्द अलग होने से, क्योंकि तरंगे बहुत सारी है, लहरें बहुत सारी उठती है समुद्र में, सारी अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन सारी बनी तो उसी जल से है, सारी बनी तो उन्हीं बूंदों से है। तब अलग अलग दिखने से कुछ नहीं होता, अलग अलग चेहरे दिखते हैं, लेकिन आत्मा मूल में वही है। आत्मा मूल में वही सच्चिदानंद का अंश है, वही सनातन है। आत्मा मूल में वही ईश्वरीय ऊर्जा है। तब अर्जुन को दूसरा भाव समझाते हैं, कर्म का भाव समझाते हैं, फिर तीसरा भाव भक्ति का भाव समझाते हैं। कर्म के चक्कर में भी भगवान बताते हैं कि जो लोग भक्ति, ज्ञान और कर्म को अलग अलग करके जानते हैं वो मूर्ख ही हैं, जो इनसे एक ही प्राप्ति होती है सबसे। तो जो संसार की सेवा करेगा वो भी आत्म प्राप्ति करेगा, उसके भी सभी बंधन कट जाएंगे, लेकिन फलतः कर्म करते हुए फल की इच्छा कदापि नहीं करनी है। कितनी बड़ी बात भगवान बताते हैं। अर्जुन को सारे विषय समझाते हैं, फिर तब अंत में दान धर्म के विषय भी समझाते हैं। तभी संसार से कैसे पीछा छूटेगा, तुमने बंधन क्या लगा रखा है, ये भी समझा देते हैं। तो भगवान के चरणों से गंगा निकली है। क्या निकली है? गंगा। नासिका से वेद निकले हैं, जो समझने में कठिन है, क्योंकि श्वास को समझना अब तक किसी के बस की बात नहीं। मैंने देखा नहीं कोई इस धरा पर ऐसा श्रेष्ठ सृष्टा हुआ हो, ऐसा कोई युग दृष्टा हुआ हो, ऐसा कोई महात्मा मुनि संत हुआ हो कि जिसने ये बताया कि श्वास यहां से उत्पन्न हुआ और यहां पर आकर खत्म हुआ, या ये श्वास यहां से आ रहा है और करके दिखाया हो कि देखो ये यहां से आ रहा है, तब वहां से कट कर देता हूं, यहां रुक गया तेरा, और देख तुझे तेरा रोक दिया, अब तुझे वापस दे के दिखा रहा हूं। तब ऐसा कदापि कोई नहीं कर पाया इस सृष्टि पे, इस धरा पे। तब इस श्वास के पीछे का जो देने वाला है, लेने वाला है, जो इस 6 चक्र की बांसुरी को बजा रहा है, और 7वां चक्र जो ब्रह्मरंध्र का है वहां से आपको फूंक मार रहा है, तब उन 6 चक्रों से जाती हुई वो आवाज, वो ध्वनि आपके नाद रूप में परिणत हो रही है। वो सुंदर वंशी सुनिए अपने दाहिने कान से, उस सुंदर वंशी को सुनते सुनते आपका मन उन तरंगों से ललायित हो जाएगा। वो तरंगे जो संसार से जोड़ती हैं शांत हो जाएंगी, और वो तरंगे जो भगवान से जोड़ती हैं वापस चली जाएंगी, मिटती चली जाएगी। तब मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन में विचारों का उद्भव नहीं होगा, आप विचार शून्य हो जाओगे। यही एक समाधि है, विचार शून्य होना। कभी कभी विचारहीन होके देखो, कभी कभी बिना तर्क के रह के देखो, तब ये समाधियां आपके काम आएंगी। तब सारे बंधन कट जाएंगे, तब सारा संसार का पीछा आपसे छूट जाएगा। तब ऐसा कैसे होगा? ऐसा अभ्यास से होगा। अभ्यास में क्या करना है? अभ्यास में एक भगवान को अपना समझना है,
इस संसार को कदापि अपना समझना नहीं है, अपने आप को चेतना मानना है। शरीर आप नहीं हो, क्योंकि आत्मा जितने भी रूप लेती है, प्रेत बनती है, पितृ बनती है, यक्ष बनती है, गंधर्व बनती है, किन्नर बनती है, तब शरीर लेके उसने जो नाम लिया है, तब उसका जो भी नाम रखा है, बहुत सारे रूपों में तो वही नाम रहता है और वही नाम को वो ग्रहण कर लेती है मन के जरिए। जब तक उस नाम का पीछा नहीं छूटता, जब तक उसकी और कई अन्य योनियां नहीं बदल जाती। वरना तो लोग यही कहते हैं, मुझे तो रात को सपने में ताऊ दिखाई दिया था, है ना, तब उस ताऊ से पीछा नहीं छूटता। इसलिए उनको तो सपने ही नहीं आते जो आत्मदर्शन करते हैं, आपको ना पता हो। और कोई कोई आता है, वो भी भगवान का दिया हुआ आता है, तब वह देवता ही काम कर सकते हैं। प्रेतों से पितरों से जो स्वप्न आते हैं वो नहीं आते। तब आप क्या समझ रहे हैं? प्रेत पित्र आपकी बुद्धि की और मन की तरंगे पकड़ लेते हैं, तब वहां से ये अपना विचार आपको प्रदान करते हैं। अपना विचार क्या प्रदान करते हैं? कोई कोई माता, उसका काम करने का मन नहीं करता है, एक विचार में उसका ये आता है कि मैं काम करूंगी तो मेरे बच्चे चले जाएंगे स्कूल, लेकिन दूसरा विचार उसको करने नहीं देता है। दूसरा जो विचार है यही उस प्रेत आत्मा का, पितृ आत्मा का है, जो हमारे शरीर के अंदर धसी बैठी है। ये जो विचार है क्रोध में लड़ने का और हर बात में क्रोध करने का, ये प्रेत का विचार है, ये पितृ का विचार है। मानव सेवा के लिए उत्पन्न हुआ है, हमें सेवा करनी चाहिए और सेवा करके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जिससे भाव छूट जाएगा, संसार से मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। ना तो शब्द की गर्दन पकड़ने से मोक्ष होता है, ना किसी के कहने से मोक्ष होता है। मोक्ष तब होता है अपने ही विचार से होता है। मोक्ष तब होगा उन सभी बंधनों के त्याग से होगा। मोक्ष जब होगा अपने ही विवेक से होगा। विवेक में ब्रह्म की बातें ध्याते ध्याते आप समाधि में अपने आप चले जाओगे। किसी एक विचार के पीछे जाते जाते जो ईश्वरीय विचार है, तब उसकी तरंग आपको मिलती जाएगी, आपको उसका सहारा मिलेगा बाकायदा। संसार के किसी भी पदार्थ का, किसी भी विषय का अगर चिंतन करोगे, तब यहाँ ईश्वर चिंतन तो होता नहीं, इसलिए सहारा नहीं मिलता, आप उल्टा धंसते चले जाते हो।